तुम्हारी जय होवे। भैया लोग सब लोग नहीं बोला, ताली बजाओ सब लोग। निसंकोच भगवान के दरबार में बैठे हो, सब लोग ताली बजाओ। आज माताएं बहनें नहीं आई हैं। अरे माता रानी की झांकी बहुत अच्छी आएगी, शेर पर सवार होकर तुम आएगी। ऐसी झांकी देखने को मिलेगी आज आप लोगों को जो शायद ही कभी देखी हो। एक भक्त आएगा माता रानी के आगे, संपूर्ण बड़ी बड़ी लपटों में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन माता रानी की कृपा होगी। माताएं नहीं आज आई हैं, माताएं बहनें सभी आए। ये मौका व्यर्थ में न निकल जाने दे। सुबह को कहेंगे मैंने न कथा सुन पाई न झांकी देख पाई। सभी लोग तैयार होकर के आ जाएं। भैया लोग सभी लोग ताली बजाएं, फिर भगवान का नाम लें। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, यशोदा के लला तेरी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। यह जन्म निछावर हो जाए, गोविंद तुम्हारे चरणों में, ये रसना हर दिन मस्त रहे, गोविंद तुम्हारे चरणों में। देखो प्रसन्न मुद्रा में बैठो सब लोग, और जयकारा खूब तेज से लगाया करो। जयकारा सभी लोग तेज से लगाया करो, और सब लोग प्रसन्न मुद्रा में बैठो। आइए आज हम आप लोगों के समक्ष 3 प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान क्या है। दूसरा प्रश्न है भागवत क्या है। पहला प्रश्न है भगवान क्या है, और दूसरा प्रश्न है भागवत क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि कौन सा कारण हुआ जो श्री सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी को भगवान की कथा सुननी पड़ी। श्रीमद् भागवत कथा की क्या आवश्यकता पड़ गई जो परीक्षित जी ने सुनी, वो कथा आज हम आपको भी सुनने को मिल रही है। ये 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान क्या है। किसी ने अगर भगवान का दर्शन किया हो, वो व्यक्ति हाथ उठाए कि हमने भगवान का दर्शन किया। है कोई ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में? हमारे अकेले भैया जी ने भगवान का दर्शन किया है, क्योंकि हम दोनों लोग एक ही ग्रुप के हैं। आज के बाद हमारी सभा में जितने लोग बैठे हैं, अगर कहीं भी कोई प्रश्न करेगा आपसे कि आपने भगवान का दर्शन किया, तो अवश्य हाथ उठाएंगे आप कि मैंने भगवान का दर्शन किया। आज आप लोगों को भगवान का दर्शन होगा। भगवान क्या है, जिस भगवान के लिए हम दुनिया में भटकते हैं, लेकिन आज तक भगवान को नहीं जान पाया। भगवान है क्या,
भगवान कहाँ रहता है, भगवान हमें कैसे मिलता है। एक भक्त के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि प्रभु मैंने आपको जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। एक भजन के माध्यम से भक्त भगवान से कहता है, भाव है सिर्फ भक्त का, कवि की कल्पना है। भक्त कहता है भजन के माध्यम से प्रभु पहचान न पाया, हे प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया। और वो पहचानने के लिए भक्त दुनिया में भटका, दुनिया में भटका, सोचा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मथुरा जी में मिलेंगे। मथुरा जी को गया, मथुरा जी में ढूंढा, वृंदावन गया, गोकुल गया, गोवर्धन गया, हर जगह पर भगवान को ढूंढा, भगवान नहीं मिले। जब भगवान नहीं मिले फिर पुनः आया स्टेशन पर, लोगों से पूछा भैया कहाँ जा रहे हो। लोगों ने बतलाया कि भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या में जा रहा हूँ। साथ में बैठ लिया, अयोध्या पहुंचा, अयोध्या में गया, अयोध्या में सभी मंदिरों में भगवान को ढूंढा, लेकिन भगवान नहीं मिला। फिर स्टेशन पर थक करके आया, लोगों से पूछा भैया कहाँ जा रहे हो। कहा भगवान का दर्शन अमरनाथ में जा रहा हूँ करने के लिए। अमरनाथ गया, अमरनाथ में भी भगवान को ढूंढा, नहीं मिला। फिर स्टेशन पे आया, लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो, कि हरिद्वार जा रहा हूँ, हरि की पौड़ी पर भगवान मिलेंगे वहां। लेकिन हरिद्वार में भी भगवान नहीं मिले। मिले तो फिर कहाँ मिले भक्त को भगवान। दुनिया में ढूंढा लेकिन मिला भगवान कहाँ, हमारे मन में। तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, जैसे मक्खन बसत दहियामा निकसत नाही, मथेनी भी न खटके। तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके। कबीर साहब ने भी बड़ा सुंदर भाव बतलाया, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजो होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान दुनिया में नहीं, भगवान हमारे पास में है, लेकिन हमने भगवान को ठीक से जाने नहीं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं दुकान पर, गुरुजी हमारे पेट में बड़ा जोर दर्द होती। हम उन पर कहा तो तुम हमें दर्द दिखाओ, कहाँ पर होती दर्द दिखा, दर्द पेट पकड़ ले तो गुरुजी पेट होते, हमको पेट हमको दिखा दे, दर्द दिखाओ, दर्द को हमें तुम्हारे कहता है तुम्हें अपनी पर ही दर्द दिखाओ। तो भाव है, भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर काम भी भरा पड़ा है, सभी के अंदर है ना, क्रोध भी भरा पड़ा। कोई उल्टी बात बोले तुरंत क्रोध आ जाता, आंखें लाल हो जाती, गुस्सा कैसे आ जाता, क्रोध भी भरा पड़ा। ऐसी बात नहीं, दया भी भरी पड़ी है, लालच भी है, लोभ भी है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर आत्मा भी है, और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है मेरे लोगों। यही भगवान है, आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन उसे हम कभी कभी समझ नहीं पाते। हमारे अंदर लोग आते हैं, कभी कभी कहने लगते हैं भाव अपना कि गुरुजी आज हमारो पूरा शरीर पिरात है, कोई कहते हमारो आज मूड पिरात है, कोई कोई कहने लगा कि हमारा मन हमारे बस में ना है, हमारी आदत पड़ गई, हम बहुत खात बीड़ी पियत सिगरेट पियत, आदतें कहीं मन तुम्हारे बस में ना है, आदत तुम्हारे बस में ना है, मूड तुम्हारो पिरात, पेट तुम्हारो पिरात, आंखी तुम्हारी पिराती, कान पिराती, तुम कौन हो? जरा समझो मेरे भैया लोगों, तुम कौन हो? बात सही है। कोई कहते मूड पिराती, कोई कहते पेट पिराती, कहा तू कहने वाला कौन है? कहने वाला ही भगवान है मेरे लोगों, और कोई नहीं है। भगवान को अगर ठीक से समझना है तो भगवान की सबसे पहले कारीगरी समझो, कारीगरी समझो। एक भजन के माध्यम से तेरे शब्द बड़े अटपटे हैं, हम तुम्हें सरलता के भाव से ही समझाने की कोशिश करूंगा। भक्त कहता है कि भगवान तुम कहाँ मुझे मिलोगे और कैसे मिलोगे? भक्त कहता है भगवान से, प्रभु पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको,
पहचान न पाया मैं तुमको। पास में है, भगवान की थोड़ी कारीगरी समझो। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि भगवान के जल्दी दर्शन कराओ, अभी नहीं भगवान आपको दर्शन दे रहा, थोड़ा जिज्ञासु बनो, दर्शन होगा, अवश्य होगा। पहले भगवान की कारीगरी समझ लो। रविशस से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। ये भगवान ने हमें प्रकाश के लिए देखो सूर्य जैसा प्रदान कर दिया, चंद्रमा दे दिया, अन्न औषध फल समय समय पर न जाने कौन कौन सी प्रकृति हमें प्रदान कर देती है, वनस्पतियां जिनसे हमारा जीवन यापन होता है। हमारे पास भगवान ने क्या नहीं दिया हमें। रविशस से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, सब कुछ प्रदान कर दिया हमें। विविध रंगों के फूल लगते फबीले हैं, कैसी अलबेली प्रकृति की हरी साड़ी है। ज्ञान चक्षु खोल प्रभु रचना अपार लके, है नहीं ये कौतुक अचेतन अनाड़ी के। बिन घड़ी साज के ना चलती प्रकाश घड़ी, चालक बिना चलते न है चक्र गाड़ी के। रविशस से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। जिसने पानी से भर दी कि क्या, पानी से रुई जैसी बादल को भर दिया और उसमें एक बिजली प्रदान कर दी जिसकी चपलता चमक कितनी तेज है। चिड़ियों को चहकना दे दिया, तरह तरह की लताओं और पुष्पों को पत्तों पत्तों की कैसी कतरन न्यारी न्यारी कर दी है। कभी हाथ में कैंची नहीं ली, रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोंगा। उम्र भर जो ना फटे न कभी छोटा होगा। कैसी है उस मालिक की कृपा, उसने हमें क्या नहीं दे दिया।